जी रवि, इस वक्त एक बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा का जो लेवल है वो अलग ही स्तर पर पहुंच गया है। शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े और अहम दावेदार हैं, उनके पीए को गोली मारी गई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि निशाना शुभेंदु अधिकारी थे, उन्हें पॉइंट ब्लैंक फायर किया गया, जिसमें इस दरमियान उनके पीए सामने आ गए। उनके सीने में गोलियां लगी, पैर में एक फायर हुआ है और ऐसे 3 फायर का सामना उनके पीए ने किया है, जिसमें उनका स्पॉट डेड हुआ है, उनकी मौत हुई है मौके पर ही। और उसके बाद जब अस्पताल उन्हें ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी के राइट हैंड कहे जाते थे चंद्रनाथ, और उनकी हत्या की गई है। इस बीच ये कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी निशाने पर थे और कई दिनों से रेकी की जा रही है। कौन वो लोग हैं? लगातार बीजेपी हमलावर टीएमसी पर है। रवि, इस वक्त आप लगातार जो जानकारियां दे रहे हैं उसमें इस वक्त ये बताइए कि क्या टीएमसी का कोई रिएक्शन आया इस खबर पर? जी बिल्कुल नहीं। मैं अभी 1-2 नेता से बात कर रहा था। ये किसी का पक्ष की बात नहीं है, किसी विपक्ष की बात नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के जो 2 नेता से मेरा बात हुआ है, दे आर इन कंप्लीट शॉक। वो भी समझ नहीं पा रहा है कि वो ऐसा जो हुआ है कैसे हो सकता है। वो लोग कह रहे हैं, हम लोग भी टीवी में देख रहे हैं, लेकिन ये कैसा, कौन सी ये षड्यंत्री, कैसे उनके ऊपर रेकी किया गया था, कौन इसके लिए जमींदार है, क्या सच में इसके पीछे कोई शासक, बीते हुए शासक दल का किसी का हाथ है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन के तौर पे चल रहा है। किसी के ऊपर दोष देना, आरोप देना, ये तो राजनीतिक तौर पे वो किया जा रहा है। लेकिन मेरे तरफ से मैं इतना ही कहूंगा कि ये घटना पूरा शॉकिंग है। जिस कदर से गाड़ी लगा हुआ है फुटपाथ में, रास्ते की तरफ लगा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड से आके एकदम बहुत पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली किया जाता है। कांच जैसे छल्ली हो चुकी है। एक ही जगह से लगातार 3-4 गोली वहां पे घुसी है। साफ साफ ये जाहिर होता है कि उन लोगों को पता था चंद्रनाथ रवि, बीते 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में 5 हत्याओं को अंजाम दिया गया है और इसमें जो इस वक्त जिस हत्या का हम जिक्र कर रहे हैं वो शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई है। पॉइंट ब्लैंक से फायर किया गया और बैक टू बैक 3 फायर किए गए, जिसमें उनकी जान चली गई है। पीए चंद्रनाथ का भी जानकारी मिल रही है कि उनकी मौत हुई है और उनके ड्राइवर के भी जख्मी होने की खबर है। कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? खबर एक ही आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी मध्यम ग्राम जहां पर घटना हुई है वहां पर गए हैं। इसके बारे में क्या डिटेल्स आ रही हैं? देखिए, जो मेगा सिटी अस्पताल है उस अस्पताल पे शुभेंदु अधिकारी पहुंच चुके हैं और वहां पे ही चूँकि एक तो बॉट डेड है और दूसरा जो उनका ड्राइवर है उसका उपचार किया जा रहा है, वो भी क्रिटिकल है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिल रही है इनिशियल, उसे जो 2 गोलियां लगी है वो ऐसी गोलियां लगी है जिसमें कि संभव है कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक पैर में है और दूसरा हाथ को छल्दी करते हुए निकला है। तो उस स्थिति में डॉक्टरों की कोशिश है कि उसको किसी भी तरीके से बचाया जाए और बचाने की जुगत में जो है डॉक्टर फिलहाल लगे हुए हैं। और कोशिश ये है कि जो नुकसान हुआ है उस नुकसान, मतलब जो जान की नुकसान है, एक तो हो चुका और दूसरे को बचाया जाए। तो फिलहाल उसमें उसका ऑपरेशन और क्रिटिकल केयर में उसका इलाज चल रहा है। एक क्लैरिटी दीजिएगा, जब ये घटनाक्रम हुआ तो क्या शुभेंदु अधिकारी वहां पर मौजूद थे? देखिए, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिल रही है, जो शुरुआती जानकारी आई वो यही आई कि उनके पीए उनके साथ थे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कि दोनों की गाड़ी अलग अलग थी और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये किसी और गाड़ी में थे, वो किसी और गाड़ी में थे। तो अभी जो जानकारी आ रही है कि हमलावर ने टारगेट शुभेंदु को करके किया था, लेकिन शुभेंदु को ना होके वो चंद्रनाथ को गोली लगी। और जिस गाड़ी में, चूंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो जेड प्लस सिक्योरिटी है उसमें 7-8 गाड़ियाँ एक साथ एक कलर की गाड़ियाँ होती हैं, जिसमें कि कई बार गेस्ट को या फिर टारगेट को पहचानना मुश्किल होता है। ऐसे में मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि जो टारगेट शुभेंदु थे वो, और उसके पीछे में तो देखिए इस वक्त ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए को, चंद्रनाथ को लेकर आया गया है। उनके ड्राइवर को भी चोट आई है, उनको भी इस हमले में टारगेट किया गया है। गौतम लाहिरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौतम जी, अमूमन पश्चिम बंगाल की सियासत में जब भी बात होती है तो वोटों की, उम्मीदवारों की जीत की और हार की बात होती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं आम है। लेकिन किसी ऐसे चेहरे पर टारगेट करना जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं, उनके पीए को गोली मारे जाना, पश्चिम बंगाल की सियासत का कौन सा दौर देख रहे हैं आप? देखिए, हम पश्चिम बंगाल में चुनाव में इस बार देखा, इतना शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। लोग अपने खुद आराम घर से निकल के वोट डाला। हमने बहुत ही
एक अच्छा उत्सव का माहौल देखा था। लेकिन इसके बाद जो बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस जो होता है, हर बार मैंने सोचा था कि इस बार शायद नहीं हो रहा है, नहीं होगा, लेकिन चुनाव का नतीजा निकलते निकलते ही जैसे ममता बनर्जी अपना हार स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा नहीं दे रहे, शायद उनका कैडर जो भी समर्थक है उनके कोई मैसेज जो जा गया होगा। लेकिन इतना हिंसात्मक घटना, ये तो कोई भाषा नहीं है निंदा करने का। सचमुच मैं भी एक बंगाली हूँ, लेकिन बंगाली होने के नाते बार बार मेरे को सवाल है, दिल्ली में सब लोग पूछते हैं कि क्यों होता है, क्यों ऐसे बंगाल नहीं होता है। सचमुच सीरियसली इतना कोई भाषा नहीं है बोलने के लिए। मैं चाहता हूं कि देखिए, अभी तक तो एक स्थिति है कि ये सरकार अभी शपथ नहीं ली है, अभी भी ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दिया। आज रात तक तो मुख्यमंत्री है, 12 बजे तक नहीं रहेंगे क्योंकि उसके लाइरी बाद जी, तो मैं आपको रोक रही हूं। विधानसभा